प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। सबू सुंदरियों सुरेश मनमोजी की ठाल जोशा क्या वो सबक पता है कि मोहन कीर्ति पटोलना एक एक शब्द तक अलग अलग बोली भाषाओं का कार्यक्रम चलो तो एला मोहन कीर्ति पटोलना 1381 दूस। और जब हम सालों की बात करो तो 4 साल 336वीं साल में ला। जब जौनसारी की बात करो तो जौनसारी का ला दुईजा दूस है। तो मोहनदा का बहुत अच्छा प्रयास कि बहुत सारी जो बोली भाषा हमारे उत्तराखंड में और हिंदी की जो लेखक कहते हैं कि एक मौका मिलो और एक ऐसा एक झूम जौनसार में बोल कि एक ऐसा झूम बाणी ये तो बिचंदा नवनीत राठौर ताऊ के भी मेरी ढाल बहुत ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी कहीं मेरे नियुक्त जो है सो स्वीकार करो कहीं कोई कहीं जानो तो पर एला कीर्तिकारों के ए जमाना कीर्तिकार कि हम जो है एज अ टाइम है सूट हम दोनों सा गए टुक पाते को नोटी बात भी सही है पर ताऊ कैसा भी पता है जे कहीं की ढील दो दे तो तब हम 9 बजे भी चला में कार्यक्रम तो विशेष में कहीं को जाएगा टाइम तो सबसे पहले जैसे भी मोहन कीर्ति पटोलन है विद्वान ये भी हम सुन दे लगे। मैं भी अभी ये बात बोली थी कि जौनसार बावन का एक छोटा मुल्क जेके 358 गांव है और दुई हमारे ब्लॉक के कालसी और चकरा पे तेतुक सुनने जब देश दुनिया का आदमी जोड़ो तो बहुत खुशी हो। अब बात ज्वाला का कीर्तिकार हो तो उसकी करो नवनीत राठौर जी। नवनीत राठौर जी जौनसार बावन की संस्कृति 20-25 साल से प्रयासरत जिनी एक से एक गीत जौनसार बावन देने और बहुत अच्छा रचनाकार दूरदर्शन आकाशवाणी उन्हें रजिस्टर्ड कलाकार और पूरे जौनसार बावन दे जो इसकी लेखनी है इसके बारे में जो है मुझ व्याख्या करने में मेरे कोई शब्द ना थी तो बड़े आदर के साथ आओ नवनीत राठौर जी कहीं कि कहीं कोई जानो तो ताओ आओ नहीं तो और ताओ के मोहन कीर्ति पटल और तो के आगे मोहनदा और तिलक राज जोशी चंपा दीदी और गोपाल बिष्ट दाजू और डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी तुम सबक मेरी ढाल तो ये मोहन कीर्ति पटल नवनीत राठौर जी ताऊ के उत्पत्ति के बाद एक कीर्तिकार मुंह में भी बैठी मेरा निंद्रा जो छोटा है से भी बोल जाओ कि चला सुना है तो तब के बाद इसका नंबर है तो नवनीत राठौर जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल। नमस्कार मोहन सर और सभी मेरे वरिष्ठ कवि गण कीर्तिकार। और थोड़ा सा आज मैंने गुरुजी का फोन भी आया था सर कि आपको जुड़ना है। मैंने कहा सर मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और मैं हो सके जब आपका कॉल आया तो हमारे आदरणीय है सुरेश मनमोजी गुरुजी तो अब इनका मान सम्मान रखना है आपका भी रखना है मोहन सर जी का भी तो मैं थोड़ा सा अर्जेंटली मैं माफी चाहूंगा। आज मेरे पास थोड़ा समय नहीं है पर एक कविता मैं आपको जरूर सुना के जाऊंगा। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा एक टॉपिक है तो ये भी मैंने सर अभी चलते चलते लिखा है। कोई आजकल एक मकान का काम गुरुजी को पता है तो उसमें व्यस्तता ज्यादा है तो अभी मैंने एक चलते चलते एक टॉपिक लिखा है चाय। चाय के ऊपर एक जौनसारी में लिखा है हमारा बोला तो तू छाव। तो आजकल सर एक बड़ी कहानी है विचित्र कहानी है। चाय जिसके पास काम है वो भी बिजी है और जिसके पास काम नहीं है वो हमसे ज्यादा बिजी है। पर वो कहीं भी मिलो किसी काम को लेके तो तब अपनी दो बातें लग तो सबसे पहले हर जगह आ जाता है कि भाई चाय पीनी चाय। तो चाय के फायदे भी इस चाय के फायदे और नुकसान क्या है और इससे काम भी बनते हैं वो मैं आपको इसमें सुना रहा हूँ। बोले दूध वाली चाय गैसो बाणो नींबू वाली चाय पेट गोठाओ। बोले दूध वाली चाय गैस बाणो और नींबू वाली चाय पेट गोठाओ। आधे वाली चाय सांगे के खराश मिटाओ और रातें जीशा की चाय सुस्ती भोगाओ। रातें जीशा की चाय सुस्ती भोगाओ यही वैसे ही बाकी चाय
एबीसी सबसे बढ़िया चाव एते गुरुजी चाय के तीन हो एक तो गैस वाणो दूध वाली बोले गैस वाणो और नींबू वाली पेट गोटा चर्बी गोटा और आधे वाली छाओ सो गोलेंदे जे जुकाम सर्दी होता तो खराश मिटाओ और रात की चाय छाओ मतलब जीशा की सुबह की मॉर्निंग की चाय वो सुस्ती भोगा तब तालों में ना भी बोले एक चाय मुंह के धोई दो उंडी तो सी चाव ना एक 3-4 प्रकार की चाव और एक चाव ऐसी भी हो जो कुणी कुणिए पहुंचाओ एक चाव ऐसी हो जो कुणिए कुणिए पहुंचाओ एक केतियानी तड़तड़ा और एक चूली डई कड़कड़ा एक चाव ऐसी हो कि जो कुणी कुणी सो को पहुंचाए कुणी कुणी पहुंचाओ एक केतियानी तड़तड़ा और एक चूली डई कड़कड़ा एक आग हो तो एक बोजाक ए समझानु तुम्हें ए समझानु कुणिए समझावणी एयो मेरी एक बुझावणी मजाको एयो मेरी एक बुझावणी एक भी की सियाणी दूजी महारानी एक भी की सियाणी और दूजी महारानी और माता या भी मजाको उंदी यो ले उंदी छाव एक तुम्हारे समझ में आई ना एक सासुओं की बहू एक सासुओं की बहू ब्याया की छाव थकान मिटाओ ब्याया की छाव थकान मिटाओ और मोड़ाया की छाव ओ मेरी दिखाओ मोड़ा की छाव ओ मेरी दिखाओ और दुकाना की छाव मौजाओ बोले दुकाना की छाव मौजाओ और पड़ोसी की छाव भाईचारा बढ़ाओ और पड़ोसी की छाव भाईचारा बढ़ाओ एक छाव दोस्तों की छाव संगत बढ़ाओ और पुलिस वाले की छाव मुसीबत छोड़ाओ तो सिर्फ पुलिस वाले की छाव कभी ना पिए कहीं जब पुलिस वाले की छाव पी ले तो तेरे लिए मुसीबत आ अधिकारी की छाव कामों की फाइल बढ़ाओ और नेताओं की छाव बिगड़े काम बढ़ाओ अधिकारी की छाव कामों की फाइल बढ़ाओ और नेताओं की छाव बिगड़े काम बढ़ाओ और विद्वानों की छाव जैसे तुंडे हमारे तू मोहन कीर्ति पटोलो छो सारे विद्वानों की छाव अच्छी बात समझाओ जो विद्वानों की छाव हो से अच्छी बात समझाओ और बामणों की छाव कुणिए कुणिए पहुंचाओ और बामणों की छाव कुणिए कुणिए पहुंचाओ ताई की ये मजाको की बात ताई की मजाको की बात जे उल्टा फिरला पाशा तो तैसे किसे का लागी ना छाशा तो जे उल्टा फिरा पाशा तो तैस के किसे का लागी ना छाशा ये उसी बामणों की चाव अबे थोड़ा सा एक मजाक और कवियों की छाव अबे ने सब कवि गणो तो कवियों की भी छाव बोल कवियों की छाव कोलाई हंसाओ तोलाई रुआओ कोलाई हंसाओ तोलाई रुआओ और रिश्तेदारों की छाव कोलाई मीठी तोलाई कोलाई फीकी प्याओ और रिश्तेदारों की छाव कोलाई मीठी तोलाई फीकी प्याओ और ऊंदाई की नानी तीरेंदी मारो लांबी धाव बोल ऊंदाई की नानी तीरेंदी मारो लांबी धाव मजाको ओ बाटिया उबा किना आए जे खाई पीना देवाड़ी छाव तोलाई नो बाटा जुंगुस्ताव तोलाई नो बाटा जुंगुस्ताव होय बिंडाच कोआ बाशो काव काव आएगा दार के पावना दिए गुटू प्याई दे छाव आएगा दार के पावना दिए गुटू प्याई दे छाव धन्यवाद। तो बजाय ऐसी कविता मेरी ये लागी सुन दी आवाज लागी सुन दी सबक काहे की बीच ना एक फोन भी आता तो फोन एक के डिस्टर्ब रखई आवाज ना तो ये तो बीच में जो कीर्तिकार ये भी जुड़े नंद किशोर जी और विनीता जी और अलंकृत के नाम से जुड़ी पूनम तोमर जी जो हमारे जो है लक्ष्यार और खतफटार लक्ष्यार की रहने वाली जैको जो कि जौनसार की रोईठुड़ी है और हिमाचल की ध्यान और खास बात ये जी कि जो हो के राज्य की है और हमारे जो बोली भाषा है तो अंदर रुचि रखो तो एक क्या बड़ी बात किसी ना शौकी हुई तो स्वागत है तेरा भी मोहन कीर्ति पटोलना और सीधा जो है तावी बेरा पूछो जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी ते अपना समय देना
तो मोहन कीर्ति पटेल की ओर से भी और अपने सभी कीर्तिकारों की ओर से भी बड़े आदर के साथ है ताकि मोहन कीर्ति पटेल है। और जो भी कविता तेरी कविता का बहुत अच्छा संदेश हो तो ताकि मोहन कीर्ति पटेल की आज करी हमारी जो कीर्तिकार है और जो एक कविता है हमारे रिकॉर्ड में ओपो है के बाद भी जो कोई सुन ले कि मेरी जो अपनी में कीर्ति है सो वाला मोहन कीर्ति पटेल ने हम सब मेरी सुना पूनम तो मर्जी मोहन कीर्ति पटलाज आइए सभी विद्वान जनों कवियों मेरी रामारुमी ढाल ऐतिमिति मेरी कविता का शीर्षक हम भी गौरव हम और जान। मेरी आवाज आ रही है? हम भी गौरव हम और जान। देखो कविता मंच में अपने गांव गौरव समाज के प्रति जो भी लगाव जुड़ाव व अनुभव से तेथु लिखने का कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करा। मेरी कविता आऊं भी गौरव आऊं और जाऊं। दूर परदेशों की रोंदुई दूर परदेशों की रोंदुई मुख एला भी गाँव की यादों दूर परदेशों की रोंदुई मुख एला भी गाँव की यादों देवभूमिया की थाती माटियाज मासू देवता की कृपा छाया नाना नानी ईजा बाबा साथी साथियों का साथ पाया इसनो बांको अपनो गांव तभी तो आऊं भी घरों बार बार आऊं और जाऊं। अगली पंक्तियों गांव के बड़े नांद्रियों के साथों गांव के बड़े नांद्रियों के साथों आऊं भी सीखना की मौका ती एरों आऊं भी सीखना की मौका ती एरों पुराने रीति रिवाजों के साथ अपने प्यार बार मनाने की खुशी की देखी परदेशों की सभ्य पाची चालिया अपने गांव परदेशों की सभ्य पाची चालिया अपने गांव तभी तो आऊं भी गौरव बार बार आऊं और जाऊं। तीसरी पंक्तियों बाटे पाठियों के दिए अनावने बाटे पाठियों के दिए अनावने जियो करो ऐसे कन्याओं में जियो करो ऐसे कन्याओं में जियो करो ऐसे कन्याओं में जेठों के से मनावने जेठों के से मनावने पाप साप पूजने जिमाने प्यार बार जानने मानने एशनी बाकी चाला तो औसो अपने गाँव तभी तो आऊं भी गौरव बार बार आऊं और जाऊं। रिटायर्ड पूर्णों से पहले तुम्हें भी आना जाना रखा अपने गाँव रिटायर्ड पूर्णों से पहले तुम्हें भी आना जाना रखा अपने गाँव तेकी सुकून की जिंदगी अपने फन की छाऊं पलायन रोकने की एजी एकवे चाह पलायन रोकने की एजी एकवे चाह और लौटी चाल में अपने गाँव तबे तो आऊं भी बार बार गौरव आऊं और जाऊं। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक संदेश है कि जो ये के बिरो है कोई भी आदमी जो जौन सा रखा है वो गुड़वा लगा कुमाओं को है वो पुलखी का वो या जो साल मुझे एक भी बार घर है आउंदे जाऊंदे रहो तो एक घर से जुड़ा हो भी रहो तो बहुत अच्छा संदेश देना थे ये कविता ना और ये तो बीच में बीनता जोशी जी भी जुड़ी हैं तो ज्योतिरिक बीनता जोशी जी बैठ जाओ इसके मेरे बगल में एक निंद्रा कोबियाला बैठी भी है ये शर्मा जी बैठता है उमेर बैठी है बोला मैं किसी सुना हुआ है तो इशित मनमोजी इसको नाम है और कक्षा छोटी ना रिपोर्ट में तो इशित जो भी मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी सो तो हमारी अलग कविता चाहो सुन ली तो अपनी कविता इन सब पे सुना थोड़ा ऐसे करना शुरू मुझे लाइक चल तो
सबक मेरी आयती नीति राजी खुशी और ढाल। तुम सबक मेरी आयती नीति राजी खुशी और ढाल। हाँ विशिष्ट मनमोहन जी, तुम सबक अपनी एक कविता सुनाना चाहो। मेरी कविता का नाम है मेरो जौनसार। उबे डांडूबी प्यारी छैला बान बुरा से देवदारों की सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। नाम टिके टाके सूतो नाम टिके टाके ब्यूजो नाम टिके टाके सूतो नाम टिके टाके सूतो नाम टिके टाके ब्यूजो सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिसो हमें डांडे न्यूड़े छानिया गोसिया के गोसियारिया मिलो पानी के पुनियारिया। मानिसो मिलो सौदा हमारे दार के सुनिपा बात है हमारे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। 1 रुपए के झगड़े ठाटो बिना पिसा के पांचो। गांव का सियाना खोती के सियाना सियानी मुझे चौधरी सियाना निपटाई के बाता ओसो सवारे की सावकारे की सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। प्यारी छैला बान बुरा से देवदारों की सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। चलो बहुत बहुत कवि जी सभा थी भी 4 पंक्तियां जौनसारी बावर के बारे में कि उबे डांडू भी प्यारी छैला बान बुरा से देवदारों की है कि सुनिपा बाता मेरे जौनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। तो बहुत अच्छी कविता थी जो इसी ते मेरा साहस और मौन कीर्ति पटल आने का और हो सको जो अभी लगातार हमसे जुड़ी रहा कार्यक्रम आगे बढ़ाओ और हम बड़े आदर के साथ है अभिनीव तो बिंता जोशी जी की बिंता जोशी जी के बारे जी डॉक्टर साहब। अच्छा तो डॉक्टर साहब का माइक खुला था तो बड़े आदर के साथ है बिंता जोशी जी ये तांके मोहन कीर्ति पटल और भी अभी तक बहुत अच्छी बात है बल्कि हम बोल ऑइनर और ऑनोड कि जौनसार बात तो पीछे ऐसा छूटो ना जो तेरे कविताओं ना थी तो बड़े आदर के साथ है तांके मोहन कीर्ति पटल और हम सब अला सुनने के तैयार थे। के बाद खैर जो है पूनम तो मर्जी में जामे तो पहले हम ये भी सुनो बिंता जोशी जी मेरे सबुक मेरी आयती नीति सबुक मेरी ढाल मोहन कीर्ति पटल सुननवाड़ी देखनवाड़ी और बढ़नवाड़ी मेरी जय जयकार। हमारे जौनसार अली पहले हिंदी में थोड़ा बोल देती हूँ कल भी थोड़ा सा सार समझने में मिस्टेक थी। आज हमारे जौनसार बावर में एक नई पहल शुरू हुई है कि लोग जो है एक जैसी ड्रेस बना के महासु देवता के दरबार में कोई छतर चढ़ा रहा है कोई भंडारे दे रहे हैं तो उसके ऊपर ये कविता एक छोटी सी लिखी है और साथ ही एक सवाल महासु महाराज से मैं ये भी कर रही हूँ कि आप मतलब जो ये चल रहा है इसका क्या संदेशा है क्या होने वाला है तो उस पर मेरी ये कविता है काला गोई जौनसारन काला गोई जौनसारन नई चाल लागी रही है जौनसारन दी नई चाल लागी रही है जौनसारन दी मोण रे जात्रा रोज मासू के दारन दी मोण रे जात्रा रोज मासू के दारन दी एक बात है घाघरे जोगे एक बात है ढांटू एक बात है घाघरे जोगे एक बात है ढांटू हारुली तांदी सभी गीतू गांठवा हारुली तांदी सभी गीतू गांठवा भंडारे देव सभी मासू के दार के भंडारे देव सभी मासू के दार के घूमी लागे सभी एला मंदिर पुंडे सारे के घूमी लागे एला सभी मंदिर पुंडे सारे के नई चाल लागी रही एला जौनसारन दी मोन रे जात्रा रोज मासू के दारन दी पूछू देवा मासू एव काला गोई हाँ पूछू देवा मासू एव काला गोई जौनसारन दी चाल कथु न्यू लागी नई जौनसारन दी यही चाल कथु न्यू लागी नई का लोग बाग जाई रहे इच्छे सूचे का लोग बाग जाई रहे इच्छे सूचे लोगों के विचार जाई रहे का इच्छे ऊंचे लोगों के विचार जा रहे का इच्छे ऊंचे नई चाल लागी रही है जौनसारन दी मोन रे जात्रा रोज मासू के दौरन दी मोन रे जात्रा रोज मासू के दौरन दी लोगों दी आस्था औसो का देवा इच्छी आओ पूछू देव मासू से प्रश्न कि लोगों दी आस्था औसो
કા દેવાય છે દેખાયેલી લોકોએ દેવાયેલા જઈ છે દેખાયેલી લોકોએ એલા દેવા જઈ છે ધરમ તો બાજીરો દેવા એલા ખેલ ધરમ તો બાજીરો દેવા એલા ખેલ કોશી ચલાયેલી લોકોએ આપણે વિચારો કી રેલ કોશી ચલાયેલી લોકોએ આપણે વિચારો કી આપુ એ જી રેલ નઈ ચાલ લાગી રહી એલા જોનસારંદી મોણ રે જાત્રા રોજ માસો કે દોરંદી देवा मासो उड़ो देती बोली जो ये चाल लागी एत का संदेशा जो ये चाल लागी रही एत का संदेशा एत का किचे परिणाम भी आंदा कि ए रेल रंदी ऐसी हमेशा के ई रेल रंदी ऐसी हमेशा जेता देवा लोग भाग जाई रहे इचे ठगड़े और इचे आछे जेता देवा लोग भाग जाई रहे इचे निछड़े और ए छे आ छे और हांडी लागे जे सोबिए बाटन दे ए छे साचे जे हांडी लागे एला सोबिए बाटन दे ए छे साचे तो देवा ए जो जुग भी नड़ दो बदलुई सजी जांदो जनसार तब ए जो जुग भी नड़ दो बदलुई सजी जांदो जनसार स्वर्ग जैसो लगती देवा ए थाती माटी फूली नड़ दो फूल उठो बुरा सो कोसो फूल ए जो संसार फूली नड़दो बुरा कोसो फूल ए जो पूरो संसार नई चाल लागी रही एला जनसारंदी मोण रे जात्रा रोज बोलो मासो के दौरंदी। अब मैं आपको लिए चलती हूँ थोड़ा सा एक गीत है कविताएं बहुत हो गई है हमारे यहाँ मुझे एक आज याद आई दिन में कि क्यों ना मैं एक जो जब लड़की की शादी होती तो मांगल गीत हमारे जौनसार में जो गाते थे तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं उस गीत को प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत कि जब लड़की जाती है ससुराल तो माँ और बाबा तो बहुत रोते हैं लेकिन सास ससुर है वो बड़े खुश होते हैं तो हमारे यहाँ जो गुमसा हो गया है ये गीत जशोदा दे आले पोरो तो मीणा जशोदा दे आले पोरो तो मीणा आछी तो दे आले सोगड़ी सोबेरा आछी तो दे आले सोगड़ी सोबेरा बाजेगी को बेटा साइबो जाबो दाई बामीणो को बेटले कुंगुला पीठाई बाजेगी को बेटा साइबो जाबो दाई बामीणो को बेटले टिकला पीठाई जशोदा दे पोरो तो मीणा जशोदा दे पोरो तो मीणा। अब लड़की कह रही है कि अगर मुझे इस घर से अलग होना है तो भाई के लिए तो आपने सब कुछ रखा हुआ है घर में लेकिन कुछ कुछ मेरे लिए भी वस्तुएं जोड़ दो बांटे मेरे बूबा भाई मुझे बांटो बांटे मेरे बोले भाई मुझे बांटो छांटे मेरे बोले तोले मुझे पाठो छाटे काना बोले
नटी बोबा में सातो डांड्यो पारो आजो नटी बोबा में सातो डांड्यो पारो आजू देनी बोबले देउड़ी दिकारो। लड़की का कहना है कि अब ये दहली जो है दहलीज मेरे लिए जो है बंद हो गई है, इसके बाद ये घर मेरा नहीं रहेगा। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। आजू नटी बोबा में सातो डांड्यो पारो आजो देनी बोबले देउड़ी दिकारो आजू छूटो बोबा माई त्यों को दारो आजो छोटो बोबले माई त्यों को दारो शाशुड़ी तो मेरा की हरोली बरोली मायोड़ी तो मेरे की दूड़ा भूड्या रोली शाशुड़ी तो मेरा की हरुआ परुआ मायोड़ी तो मेरा की दूड़ा भूड्या रुआ शिशुरा तो मेरा को हंसी लो बसी लो बुबा तो मेरा को उमीलो धूमिलो। ये लड़की के माता पिता जो है वो रो रहे हैं और सास ससुर जो है हंस रहे हैं। आगे लड़की बहुत ही भावात्मक वर्णन है कि अब जो आंगन में खेलना सहेलियों का बिछुड़ना, उसके ऊपर 4 पंक्तियां हैं। आजू छूटो बोबा चोरी को खेलीना आजो छोटो बोबले चोरी को खेलीना आजू छूटो बोबा सातेनी को मेलीना आजो छोटो बोबले साथेनी को मेलीना आजू छोटो बोबा साथेनी को साथ आजो छोटो बोबले आगुनी को गीत रे बात যশোতা দেয়া পরতম মীনা আজো ছুটি বলে মায়া কি ভানুড়ি আজো ছুটি বলে মায়া কি ভানুড়ি आजो छोटे बोबले नान्या की दो पारी आजो छोटो बोबा बहिनी को साथ आजो छोटो बोबले भाइयों को भी हाथ आजो छोटो बोबा आजो छोटो बोबले भाइयों को हाथों। 4 पंक्तियों में सार है कि आज मेरा पूरा गांव जो है छूट गया है। पूरे गांव का जो प्यार है मेरे लिए वो आज से मेरे दिल में ही समा गया है। आजो छोटो बोबा माटियों को लेगा आजो छोटो बोबले माटियों को गाओ आजो छोटो बोबा माटियों को लेना
मात्यू के त्यानो बोलो बारो आजो छोटो बोले गाँव गौड़ो कोले पियारो आजो छोटो बोले मात्यू के त्यारो रे बारो आजो छोटो बोले गाँव गौड़ो कोले प्यारो যশোতা দেয়া পুরো তবামিনা যশোতা দেয়ালে পুরো तामिना। ये था हमारे यहाँ का मांगलिक गीत। और बहुत ही अच्छे जो मांगड़ है जौनसार बावर के। जब हम उत्तराखंड की बात करो तो कुमाऊं और गढ़वाल मांगल गीतों का बहुत प्रचलन है। तो हमारे जौनसार में भी ताकि हमारे जो जौनसार की जो शादियां हो सो जो है अधिकतर दहेज मुक्त हो। सो जौनसार की शादियां होता लोग जो पुरानी हमारी शादियां होती तो दहेज प्रथा जो है वर्जित थी। तो शादी हमारे बिला अधिकतर आ गए ऐसी होती कि जो दूल्हा है तो उसके दो ही बरातियां होते और दुल्हन तैयार हो के जाओ थी तब तक के शादियां होती। तो मांगल कन्यादान में जो है अधिकतर चलो हमारे जौनसार में विलुप्त के कगार पर है। पर खैर भी बिनता जोशी मैडम जोशी के ये राखी की कोई छा आचे है बोले जसोते दे आदे पूरा तबामिना कि जसोते दे आदे पूरा तबामिना। तो इतना मतलब इतना वो है इसमें भाव उठा कि छूटी गई है लाते छूटी साते की सातनी किया जो छूटी गई दे अंगुरिया को कहलो। तो बल आछो रखिया बेटी है माइक दी और मौके को नाव तो पूरा ये तो इंदा जो चलो तो एक संदेश भी है और एक इतना ये भी है कि चलो जो कन्या है सो अब अपना घर बार छोड़ी करी लोग आ रहे इतनी जाओ। तो हम बोलो ये कि जो कन्या हो सो दो घरों की एक दो घर है। तो बहुत ही अच्छी एक चीज है ना मोहन कीर्ति पटेल ने आई जौनसार बावर के मांगड़ कार्यक्रम में बिना बढ़ाओ और हमारी कीर्तिकार पूनम तोमर जी दिल्ली भी जुड़ी समय भी कम है। तो तोमर जी मोहन कीर्ति पटेल नेताओं के और बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटेल जो भी तमेरों की कविताओं अब सब छोड़ा गोपाल दा और मोहन चंद जोशी जी तिलकराज चंपा दीदी बिनता जोशी जी और शोभा बहन जी और डॉक्टर काला कोटी जी और दिनेश जी और गिरीश दास मुख जी ये सब हमों के भी देखने लगी। तो तुम सबक मेरी ठाल और जो नई कीर्तिकार है पूनम तोमर जी दिल्ली। सबूत मेरी ढाल। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कुदरते करी अवभगन। ये तो कविता मुंस कुदरत माँ की भांति करो हमारी अवभगन। हमेशा तैयार रहो हमेशा खड़ी रहो हमारी अवभगत करना स्वागत करना अवभगत करना। मेरी कविता शहरुंदी घरे नठे जोला जोला शहरुंदी घरे नठे जोला जोला कुदरते अवभगत करी तोला तोला। सो माँ की भांति समझो जानो लंबे सफर की दिक्कता परेशानियां पहले बस व रेल की टिकटा घरवे सामानों के साथ पूछताछ खचाखच यात्री अपने अपने सीटा एक
इतु के बाद शुरू हो सफरों की शुरुआत। इतु के बाद नांदरी गाड़ियों के बाद खारे थके पुत्रों घरवे सामानों के साथ कुछ दूर पैदल हांडवी पहुंची जाऊं अपनी माटियाज अपने गांव। कुदरत खड़ी आतू फैलाई कड़ी खोली दिने खुशियों के द्वार पाट सजी धजी गई डोकरे खलियान जंगल और पार चेल कुड़ियों की चहचहाट लाबुओं की सरसराहट बूटों की डालियां भी झुकी जाऊं ढाल तोड़नो भेंट घाट करो आईती नीति पूछो। बूटों की डालियां भी झुकी जाऊं देव प्यार भरी छाऊं ठंडी ताजी बागुरो मेरा तन मन खुश करो हड़काई जाओ जियो के सारे बोझ हरो। धन्यवाद। अभी कविता पूरी नहीं है, मैं प्रयास करूंगी और कविता सीक्वेंस में लाने के लिए। बहुत ही अच्छी कविता और वो दो पंक्तियां गुरजी की नटी याद आए कि जा मेरी चल कुड़ी है तू ऊंचे डालू पांडी कि जा मेरी चल कुड़ी है तू ऊंचे डालू पांडी कि डाऊ बुतू के मेरी आईती नीति गया। तो बहुत सुंदर आप संदेश है इतना कि जो अपने मुल्क की बारे में जो है तू कविता ने तय लिखो बहुत अच्छा संदेश। और सबसे खास बात है जी कि जो हमें मोहन कीर्ति पटेल के माध्यम से जो नहीं तो देनो तो उसे स्वीकार करो और मोहन कीर्ति पटेल ने आई करी दो ही कविता नाम मेरी सुनाई और बिंता जोशी जी भी हमेशा जो है हमारा मनोबल बढ़ाओ मोहन कीर्ति पटेल ने आई करी और नवनीत राठौड़ जी भी बहुत कम समय था तो तेने भी अलग समय देना तो तुम सबों को सुरेश मनमोजी की ढाल कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ और अब जाओ सीधा मौन दावे प्याला की समीक्षा और हंसमुखदा का एक चुटकुला सुनी करी कार्यक्रम में हम समाप्त करो। तो पूनम चौमजी माइक थोड़ा बंद दिया करी मोहन दा। आदरणीय सुरेश मनमोजी सर बहुत आभार धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। दीदी चंपा जोशी जी हैदराबाद से जुड़ी हैं। देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी अभिनंदन बहुत स्वागत प्रणाम आपको चरण वंदन है। और चरण वंदन नमन करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी का हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने देहरादून से दीदी शोभा पांडे जी नियमित रूप से हम सब की ऊर्जा को उन्नत करती हैं अभिनंदन है बहुत स्वागत प्रणाम आपको। पटल पर आज की सुंदर प्रस्तुतियों को सुनने वाले हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं कुमाऊं के क्षेत्र से और लगातार इस पटल पर जुड़े रहते हैं। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं दिल्ली से अपना आशीर्वाद नियमित रूप से हमको देते हैं। चुटकुला भी सुनाते हैं हमारे इस पटल को गुदगुदा देते हैं समापन के समय और सुंदर रचनाओं से कृतार्थ करते हैं। हमारे इस पटल पर आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियों को लेकर आदरणीय पूनम तोमर जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आओ दी घरे आऊँ और जाऊँ और कुदरत पर उन्होंने बहुत सुंदर 2 रचनाएं हमको सुनाई और हमारा ज्ञानवर्धन भी किया और आनंद आ गया। आदरणीय पूनम जी बहुत आभार धन्यवाद। और इसी तरह से कार्यक्रम में आप ज़रूर अपनी उपस्थिति दीजिए और हम सब का ज्ञानवर्धन भी करेंगे और जौनसारी की इस मधुर भाषा को सुनने का हमारा मन करता है। इसी क्रम में विनीता जोशी जी ने महाशु महाराज के लिए अपने गीत के माध्यम से एक प्रश्न पूछा है। वहाँ के पर्यटन पर भी बड़ी खुशी जाहिर की और मांगल गीत भी उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी क्रम में हमारे नवनीत राठौड़ जी ने शुरू में
झाओ नाम से उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। और आज की जो विशेष प्रस्तुति रही वो रही है इशित जी की। और मनमौजी जी की एक सुंदर कविता मेरो जौनसार का उन्होंने पाठ किया। और यह सुखद है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उन तक हमारी इस मातृभाषा जो हमारी जौनसारी है, रवाल्टी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, तो उस भाषा के साथ नई पीढ़ी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के क्रम की अब विशेष उपलब्धि मैं मानता हूँ कि आज एक बच्चे ने जौनसारी भाषा का पाठ किया। तो इशित जी आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं। आपने सुंदर तरह से इस भाषा को पढ़ा और हम सब तक पहुंचाया, आदरणीय मनमौजी जी की रचना को। और मनमौजी जी का भी विशेष आभार कि उन्होंने प्रेरित किया इशित जी को। तो सबकी उपस्थिति को मैं धन्यवाद करते हुए अब समीक्षा के लिए और आशीर्वचन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी बात जरूर रखेंगे और हमारे इस क्रम को बढ़ाते हुए फिर आदरणीय हसमुख जी एक चुटकुला सुनाएंगे। अभिनंदन सबका, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी, सादर प्रणाम। आज का हमारा ये जौनसारी भाषा का द्वितीय दिवस है और आज की पटल में जो भी रचनाएं प्रस्तुत हुई बहुत सुंदर, शानदार रही और आज का संचालन भी बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज आपने श्री सुरेश मनमौजी जी ने संचालन करते हुए सबसे पहले आपने नवनीत राठौर जी को बुलाया, जिन्होंने यानी चाय के विषय में एक कविता सुनाई, बहुत बढ़िया कविता सुनाई। उन्होंने चाय के विषय में कई बातें बताई कि दूध वाली चाय जो है गैस करती है, नींबू वाली चाय पेट को ठीक रखती है, सुबह की चाय सुस्ती भगाती है, शाम की चाय थकान मिटाती है, दुकान की चाय रौनक बढ़ाती है और पड़ोसी की चाय भाईचारा बढ़ाती है, दोस्तों की चाय प्रेम भाव बढ़ाती है, विद्वानों की चाय अच्छी बातें सिखलाती है, ब्राह्मण की चाय घर घर ले जाती है, कवियों की चाय कभी रुलाती है कभी हंसाती है, पुलिस की चाय मुसीबत बढ़ाती है। इस तरह से उन्होंने चाय के विषय में बहुत लंबी चौड़ी बातें कही और बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। देखिएगा कवि की कल्पना कितनी दूर चले जाती है। छोटी सी चाय, हम चाय को चाय कहते हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम ये मैंने 5-10-12 चीजें तो ये नोट की, उन्होंने इसके अलावा भी कई बातें कही थी चाय के विषय में। तो बहुत अच्छी बातें जो उन लोगों को बता रहे थे कि मैंने अभी अभी ये रचना की। फिर आपने बहन पूनम को बुलाया, उन्होंने जो दूर प्रदेश में रहते हैं उनके विषय में मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, विनीता बहन से क्षमा याचना के साथ कि मैं बिल्कुल भाषा नहीं जानता हूँ। मैं केवल कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैंने समझाया उसे मैं बतलाऊं, तो उसमें त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। तो पूनम बहन जी ने कहा कि जो दूर प्रदेश में रहते हैं उन्हें बार बार घर आते रहना चाहिए, क्योंकि घर आने पर उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन सभी प्रसन्न होते हैं और सभी को अच्छा लगता है और साथ ही साथ घर से एक अपनत्व बना रहता है। जो रिटायर हो गए हैं से पहले गांव में आते, जो रिटायर नहीं हुए हैं बाहर सर्विस कर रहे हैं, उनको भी गांव में छुट्टियों में आते रहना चाहिए। गांव में आते रहने से मेल जोल बढ़ता है और गांव से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़े रहने से गांव की सभ्यता, संस्कृति और खुशहाली बनी रहती है। ये भाव इसमें था। फिर आपने मनमौजी जी ने अभिनव शर्मा अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने श्री सुरेश मनमौजी जी के ही गीत को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, मेरा जौनसार। तो उसमें मेरा जौनसार उत्तराखंड की शान है, ये भाव प्रकट हो रहा था। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, यहाँ का जलवायु और वातावरण भी अत्यंत मनमोहक और आकर्षक है, इस तरह की भावना उसमें व्यक्त हुई। विनीता जोशी जी ने को बुलाया आपने उसके बाद
और विनीता जोशी जी ने 2 प्रस्तुतियां दी। एक प्रस्तुति उन्होंने ये बताया कि रोज माशू के दरबार की यात्रा करना जौनसार भावर में एक नई पहल हुई है इसके द्वारा कि रोज माशू दरबार में जाने की, और माशू महाराज से प्रार्थना की है कि वे सभी का कल्याण करें और हमारा जौनसार भावर स्वर्ग जैसा सुंदर है और यहाँ विविध फूल खिलते हैं, इस तरह की बातें। प्राकृतिक सौंदर्य का भी थोड़ा सा उसने वर्णन किया था। दूसरा गीत विनीता जोशी जी ने मांगल गीत गाया जिसमें लड़की की शादी के समय के मार्मिक और कारुणिक स्थिति का वर्णन किया है। कन्या दान के लिए पंडित जी टीका लगाते हैं और विदाई की तैयारी हो रही है तो लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि आपने भाई के हिस्से में तो बहुत कुछ रखा है, मेरे हिस्से में क्या होगा बतलाएं। और आज तो विदा हो जाने के बाद यह दरवाजा मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यह गांव। तो इस तरह से भावुक हो जाती है लड़की के माँ बाप और उसके सखी सहेलियां उसके ऐसा कहने पर भावविवल होकर रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। उसके सास ससुर जी और वर पक्ष के लोग आंखों में चमक बतलाती है कि वे खुश हैं, उनके अधरों की मुस्कुराहट बतलाती है कि वे खुश हैं। होता ही है, एक और विदा है, एक और उनकी बहू आ रही है। तो ये दो चित्रों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। लड़की कह रही है कि आज मेरे गांव से मेरे सारे संबंध छूट गए हैं, केवल स्मृतियां ही मेरे हृदय में बनी रह गई हैं। तो इस तरह के भाव इसमें थे। फिर पूनम तोमर जी आती हैं, उन्होंने फिर दोबारा उनको बुलाया गया तो उन्होंने कुदरत करके एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। शायद उसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया अपने गांव का, जिसमें चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ पौधों की और फूलों के का खिलना और हवा पानी सब कुछ अपने आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बतलाई। तो शायद अपने गांव के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, ऐसा कुछ भाव उसमें था। तो मोहन जी ने सबका आभार व्यक्त किया और मैं भी सभी का आभार व्यक्त करूंगा। जिन्होंने अपनी परिस्थिति दी उनका आभार तो व्यक्त करूंगा ही, और ये जौनसारी भाषा को न जानते हुए भी हमारे कई कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, जैसे गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हंसमुख जी हैं, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं और शोभा दीदी हैं और भी शायद कुछ और हैं। तो उन सब का मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने आकर हमारी इस जौनसार भाषा को समझने की कोशिश की। इससे उनका मनोबल भी बढ़ा और एक वी फीलिंग, एक आत्मीयता के भाव भी हमारे बनते। मैं सुरेश मनमोजी को बहुत 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 अधिक हार्दिक बधाई दूंगा कि उनका संचालन बहुत अच्छा रहा। उनके वजह से ये पटल बहुत ढंग से चल रहा जौनसारी का। तो हमारा यह पटल सुंदर चल रहा, बढ़िया चल रहा, और इस पटल में हमारे को ये सारे रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें एक दो चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें ऐसी बातें न कहें कि जो रिकॉर्ड बाद में सुनने में लोगों को कहे कि यार किस तरह के लोग हैं, तो ये कैसी बातें यहाँ कह जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे हम सामान्य उसमें जब रिकॉर्ड न हो रहा हो तब तो हम ये बात कर सकते हैं, चाहे हम संचालन में, चाहे हम अपनी कविताओं में, चाहे हम अपने हास परिहास में इस तरह की बातें न कहें जो कि अतुकांत हो, जो सभ्य समाज के विपरीत हो। ऐसा मेरा निवेदन है। क्षमा करें, ये जरा बुढ़ापा है तो और मास्टरगिरी भी अधिक ही है, तो इसलिए मैं बीच बीच में इस तरह की बातें कह देता हूँ, माफ करना। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर तिलक राज जी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और यह उचित भी है कि क्योंकि भाषा के संरक्षण की दिशा में हम एक सूक्ष्म प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश हमारे शोधकर्ताओं को, भाषा के जो इच्छुक लोग हैं उसको सीखने के लिए, जो नई पीढ़ी है भविष्य में कभी इसको देखे, तो एक निश्चित रूप से इसमें शिष्टता हो और अच्छे रचनाओं का चयन हो, वाणी शिष्ट और परिनिष्ठित हो,
यह हमें कोशिश करनी चाहिए। आपका मार्गदर्शन सदैव इस पटल को गौरवान्वित करता है और एक दिशा देता है। बहुत आभार। और इसी क्रम को मैं आगे आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। तो आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी, दर्जनों किताबें आपकी प्रकाशित हैं, उसमें उपन्यास हैं, कहानी है, गीत विधा है, गज़ल है, क्या नहीं है। लोक संस्कृति के आप संवाहक हैं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी। और सबसे बड़ी खूबी है कि आपकी 2 किताबें तो पुस्तकाकार रूप में हमारे केवल चुटकुलों पर है। तो क्योंकि चुटकुलों में समय कम लगता है और सब आनंदित होते हैं और हंसते हुए पटल समापन की ओर जाता है। तो इसी क्रम में आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हंसमुख जी। अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। तिलकदास जी को प्रणाम करता हूँ, चंपत जी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मनमोजी जी का संचालन बहुत ही आकर्षक है, और सेकेंडली मैं तिलकदास जी को इतना दिल से प्यार करता हूँ कि हमें सजग करते हैं हमेशा। आज भी वो अध्यापक का अपना पूरा जो है कर्तव्य निभा रहे हैं, हम सबको सजग करते हैं। देखिए तो कविताओं का तो सब ठीक रहती है, लेकिन चुटकुलों में कभी कभी कोई त्रुटि हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि चुटकुला होता ही ऐसा है, कुछ उसमें ऐसी बातें आ जाती हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, एक चुटकुला सुनाता हूँ। हमारा जीवन एक लड़का था, उसको जिब्वा जिब्वा कहते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी आप लोगों को सुनने में परेशानी होगी। तो जीवन एक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। पुलिस उसको हथकड़ी लगाकर जीप में बैठा करके पुलिस थाने में ले जा रही थी। तो जीवन इधर उधर देखते देखते हंस रहा था, वो बड़ा मुस्कुरा रहा था, खूब खुशी जाहिर कर रहा था। तो उन्होंने, उसके बच्चे जो थे, उसकी पत्नी जो थी, वो भी खूब हंस रहे थे, बड़े खुशी खुशी की। अगर चोरी के इल्जाम में ले जा रहे हैं, थाने में जेल जाएगा, लेकिन सब प्रसन्न है। तो पुलिस वाला उससे पूछता है, तो उसकी जो पत्नी थी और बच्चे थे ना, उससे हाथ हिला रहे थे ऐसे टाटा करके, बड़ी खुशी खुशी। तो पुलिस वाले ने पूछा, हम तुझे यार जेल में डालने के लिए ले जा रहे हैं, वहां तेरी पिटाई होगी और तू इतना खुश हो रहा है, और तेरी पत्नी तेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। तो जुआ क्या कहता है जीवन? कहता है, असल में मैं पहली बार कार में बैठा हूँ, मेरे बच्चे भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी। बहुत आभार। और विशेष आभार आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आदरणीय सुरेश मनमोजी जी का विशेष आभार। उनके मार्गदर्शन में यह जौनसारी भाषा का कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और हम सब लोग ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं और आपकी नई रचनाओं को, आपकी काव्य सृजन के नई विषय वस्तु को से भी हम परिचित हो रहे हैं। और सुंदर शब्द संयोजन के लिए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। प्रणाम। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हो।